वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। अरे 3 दिन के बाद तो जन्माष्टमी है। मैं आंटी के पास चला जाता हूँ जो कि पास ही के जंगल में रहती हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं आज ही निकल जाता हूँ जिससे कि 2 दिन आंटी के साथ भी रह लूँगा और वहाँ पे थोड़ा मज़ा भी कर लूँगा। काश कि मेरे मम्मी पापा भी होते तो मैं भी त्योहारों का खुशियों से मज़ा ले पाता। चलो अब कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो नहीं हैं। अब मैं अपना जल्दी से खाना फिनिश करके और आंटी के यहाँ निकल जाता हूँ। राजू ऐसा कह के अपना खाना खाने की तैयारी करता है और आंटी के पास जाने लगता है। राजू अकेला ही जंगल में रहता था और उसके मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। जन्माष्टमी के दिन ही बहुत तेज़ आंधी, बारिश, तेज़ भूकंप आया था जिसमें कि उसके माँ और पिताजी दोनों ही चल बसे। एकमात्र सहारा आंटी ही थी उसकी, जो कि उसकी माँ की सहेली थी। बस राजू का ध्यान रखती थी और राजू कभी कभी उनसे मिलने जाया करता था। राजू के घर के सामने ही उसके ताई जी ताऊ जी का घर था और ताई जी ताऊ जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि राजू कब मरेगा तब इसके घर को हम इस्तेमाल करेंगे। तभी ताऊ जी और ताई जी को राजू देखने लगता है और ताऊ जी की उधर से आवाज़ आती है, अरे राजू, कहाँ चला भाई, कहाँ चला? हाँ, चला होगा अपनी उस आंटी के घर। तेरी माँ तो चल बसी इस दुनिया से, लेकिन अपनी आंटी छोड़ गई तेरे साथ। अरे हमारे साथ रह लिया कर तू भी। पता नहीं कहाँ चला जाता है त्योहार पे। नहीं नहीं ताऊ जी, मैं आंटी से मिलके जल्द ही आऊँगा। और रहा सवाल आपके साथ रहने का, तो आपने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, तो मैं कैसे रह लूँ आपके साथ? आप मुझे पसंद भी तो नहीं करते। ओहो, देखा भगवान क्या कह रहा है ये राजू। अरे इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। तू भी अपने माता पिता के साथ मर जाता। अरे छोड़िए भी, आप भी ना, क्या बच्चे के मुंह लगते हैं। ये तो अनाथ है, ये क्या जाने माँ बाप का प्यार क्या होता है। अरे हमने तो इसको बोला भी कई बार आजा हमारे साथ रह ले, परंतु ये तो रहने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दो इसको, इसके हाल पे ही छोड़ दो। मर जा जाके उस आंटी के यहाँ। अरे इसकी माँ और पापा तो चले गए, पता नहीं ये कौन आंटी है। अरे अपने साथ ही क्यों ना रख लेती इसको, यहाँ आ जाता है मरने के लिए, मनूस कहीं का। उसके ताऊ जी ताई जी इतनी नफ़रत करते थे कि मानो राजू को आज ही मार डालेंगे। राजू भी बेचारा क्या करता, बात तो करनी ही पड़ती थी, लेकिन मन ही मन उदास रहता था और सोचता रहता था राजू कि मेरे माँ पापा होते आज तो मुझे इन सब का ताना नहीं सुनना पड़ता। अरे मौसम आज कितना साफ़ है। 2-3 दिन के बाद जन्माष्टमी आएगी तो ज़रूर बरसात होगी। आंटी मुझे देख के खुश हो जाएंगी। ठीक 1 साल के बाद मिलने जा रहा हूँ उनसे। क्या करूँ, आंटी से जब जब मिलता हूँ मुझे मेरी माँ की याद आती है। पता नहीं आंटी मुझे देख के खुश होंगी भी कि नहीं। वैसे भी आंटी के भी कोई नहीं है, मैं ही हूँ उनका बस। हर राजू की आंटी भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि राजू हर जन्माष्टमी को अपनी आंटी से मिलने जाया करता था। अरे राजू अभी तक नहीं आया। राजू आ जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। जन्माष्टमी भी आने वाली है, वैसे तो हमेशा 4 से 5 दिन पहले आ जाता था। आंटी मैं आ गया। ओ आ गया मेरा बच्चा, बड़ा लेट हो गया, इससे में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। अरे मैं भी ना यही सारी बातें कर लूँगी, चल अंदर चल। अच्छा ये बता कि तू ठीक है ना? आज तुझे 1 साल के बाद देख रही हूँ, कितना बड़ा जो हो गया है मेरा बेटा। बेटा तेरी बहुत याद आती है, मेरा भी कोई नहीं है। आज पता नहीं तेरी माँ और पिताजी जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। कोई बात नहीं, चल तू मुंह हाथ धो ले, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती हूँ तुझे। आंटी भी अकेली ही रहती थी राजू की, वो भी बहुत याद करती थी राजू की। इस दुनिया में उनका भी कोई नहीं था। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ रसोई में,
तू थोड़ा आराम कर ले, ठीक है? ठीक है आंटी, रहना तो मैं भी चाहता हूँ आपके साथ, पर क्या करूँ, वो घर है कि मुझे छोड़ने ही नहीं देता। वो अपनी तरफ ही खींचता है, उसमें मेरी माँ और पिताजी की यादें जो जुड़ी हैं। चलो बाहर होके आता हूँ। हेलो दोस्तों, और कैसे हो? तुम ठीक हो ना? और मुनमुन तुम बताओ, क्या हालचाल? हाँ हाँ राजू, हम तो ठीक हैं। तू बता, आज अपनी आंटी से मिलने आया होगा बड़े दिनों के बाद, है ना रानी? हाँ सही बात है, आंटी से ही तो मिलने आया होगा, जन्माष्टमी जो आ रही है। हाँ हाँ सही कह रही हो राजू, हर साल जन्माष्टमी पे अपनी आंटी से मिलने आता है। हम लोग कितना जिद करते हैं आंटी के साथ ही रह जाओ हमेशा के लिए, पर यह है कि मानता ही नहीं है। हमेशा एक ही बहाना, उस घर में मेरे माँ पिताजी की यादें जुड़ी हैं, माँ पिताजी की यादें जुड़ी हैं। चल कोई बात नहीं, तू हमारे घर चल, हम तो। देखो राजू, ये भगवान कृष्ण की तस्वीर मैं लेकर आई थी कल बाजार से। अरे वाह रानी, ये भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर तो बहुत प्यारी है। ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या तुम भी जन्माष्टमी की वजह से ही लाई हो इनकी तस्वीर? हाँ सही कह रहा है, तू जन्माष्टमी के लिए लाई हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं घर चलता हूँ। राजू बेटा, कहाँ चला गया था तू? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तेरा। आंटी, मैं अपने दोस्तों के पास गया था मिलने। वो मेरा इंतज़ार करते हैं ना हर साल, इसलिए। और वैसे भी मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है उनके अलावा। वही मेरे दोस्त हैं आंटी, वो अपने घर लेके गए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी तस्वीर मंगाई है। आंटी, मुझे याद आया, मेरे सारे दोस्त और बाकी के लोग जंगल के हमारा इंतजार कर रहे हैं मंदिर में। चलो आंटी, जल्दी चलो। बच्चों, आ गए आप सब लोग? अरे जंगल के और भी लोग आ गए हैं। आज मैं कहानी सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था रात्रि 12 बजे। माता देवकी के 8वीं संतान थे ये, और वसुदेव जी इनको मध्य रात्रि लेके गोकुल पहुँचे। और रास्ते में जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब वसुदेव जी बड़ी चिंता हुई, कहीं लाला मेरा डूब न जाए। तभी शेषनाग ने भगवान के ऊपर अपनी छाया कर दी और उन्हें बरसात से बचाया। वसुदेव जी नंद महाराज के घर पहुँचे और उनको अपना पुत्र सौंप दिया, और उनकी पुत्री को लेकर वो वापस मथुरा चल पड़े। तो बच्चों, इस तरह से नंद महाराज और मैया यशोदा के लाल नंदलाल कहलाए, और माता यशोदा को ही अपनी माता मानते हुए बहुत सारी बाल लीलाएं दिखाईं। समझे? अरे वाह आंटी, आज तो आपने मंदिर में मज़ा ही कर दिया। बहुत मज़ा आ गया भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुन के। आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी। वाह, भगवान श्री कृष्ण की दो माता थीं क्या? अच्छा आंटी, एक बात बताइए, आपके भी तो बच्चे थे, वो कहाँ गए? बताइए ना आंटी, कभी आप उनके बारे में बताती ही नहीं हैं। कभी पीछे से आके लक्ष्मण उनकी सारी बातें सुन लेता है, जो कि राजू का पड़ोसी ही था। अरे राजू, आज मैं तुम्हें बताता हूँ असली कहानी तुम्हारे माता पिता की और तुम्हारी आंटी के बच्चों की। जन्माष्टमी का दिन था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, बहुत बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो कोई भी पक्षी नहीं बचेगा जंगल का। सारे घोंसले टूट चुके थे, जिन्हें भी अंडे रखे थे वह भी टूट चुके थे, और तुम्हारे माता पिता भी उसी में गुजर चुके थे, और तुम्हारी आंटी का वहाँ पे अंडे रखे थे वो भी टूट गए थे। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं पता, और तुमको भी नहीं पता बहन, आज मैं वो कहानी बताने आया हूँ। मैं राजू के पास गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि राजू यहाँ है नहीं, वो अपनी आंटी से मिलने गया है। वो हर जन्माष्टमी को जाता है वहाँ। हुआ यूँ कि वो अंडे तुम्हारे नहीं थे बहन, वो अंडे राजू के माता पिता के थे, जिन्हें राजू अपना माता पिता समझता है। वो दोनों पति पत्नी, और उनके अंडे तभी गिर गए थे।
और अंडे में से बच्चे थे वो भी मर चुके थे, और वो पति पत्नी भी दोनों पक्षी मर चुके थे। और तुम्हारा बेटा राजू उसी घोंसले पे जाके गिरा, जिससे कि सबको ये लगा कि ये इनका बेटा है। पर मैं सब देख रहा था, लेकिन जंगल के सभी लोग जा चुके थे जंगल छोड़ के, एक मैं ही बचा था। मैं भी घायल हो चुका था, ये बात मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ पक्षी उठा के ले गए। बिल्कुल घायल हो चुका था और मैं कोमा में जा चुका था। 2 साल के बाद जब मुझे होश आया तो मैं वापस जंगल गया, देखा तो वहाँ पे पहले वाले पक्षी एक भी नहीं थे। और राजू के बारे में मुझे पता चला कि इसके माता पिता मर गए हैं। तो बस मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पे भागा आया। मैंने कहा चलो क्यों ना अब बहन को सारी सच्चाई बता दी जाए, क्योंकि राजू की माँ तुम हो, और राजू तुम्हारे माता पिता मरे नहीं हैं, तुम्हारी माँ जिंदा है। और रहा सवाल तुम्हारे पिता का, तो पिता तुम्हारे दूसरे जंगल में हैं, जो कि अपनी याददाश्त खो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज जन्माष्टमी पे तुम अपनी माँ से मिल गए। माँ मुझे मिल गई तुम, मेरी माँ। तो बच्चों, राजू तो अपनी माँ से मिल गया, और जो गलती पहले हुई थी उसको लक्ष्मण ने सुधार दिया था। राजू अब खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहता था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा।